अली अमीन पुनगंडा साहब जो कि केपीके के सीएम साहब भी हैं और उनका एक ऑडियो लीक आता है जो कि नाजेबा था। उनकी अली अमीन पुनगंडा साहब, आप भूल जाते हैं कि इमरान खान रियाज साहब जो हैं वो आपकी ही पार्टी को प्रेजेंट करते हैं। शराफत अली साहब को एक थ्रेट कर रहे थे, धमकियां, जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। कोई इनको बता रहा था, कोई इनको कह रहा था कि इनकी मंजी ठोक जाए। कहा जाता है कि इमरान खान मुझे थ्रेट करता है और अंदर से कहता है मैं क्या करूं, मैं धरना, मुझे जाना पड़ता अपनी सियासी पार्टी को बचाने के लिए। कि मेरा छोड़ने का मकसद पीटीआई को ये था कि जब हमारी बुश बीवी से मुलाकात हुई तो उन्होंने नाजेबा अल्फाजात यूज किए हैं। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाबे ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा मलिक। आज हम बात करेंगे ऑडियो लीक के हवाले से। ऑडियो लीक तो पाकिस्तान में एक मशगला बन चुका हुआ है। बहुत सारे सियासतदानों की वीडियोस और ऑडियोस लीक होती हैं। अभी आप नाज़रीन को बताती चलूं कि अभी डी चौक में एक धरना हुआ था पीटीआई का, जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मारा गया है। और अभी अली अमीन पुनगंडा साहब जो कि केपीके के सीएम साहब भी हैं और उनका एक ऑडियो लीक आता है जो कि नाजेबा था। उनकी गुफ्तगू बहुत बुरी थी जो कि अपने नाज़रीन को हम सुना नहीं सकते, क्योंकि उनके अल्फाज़ात इतने बुरे हैं कि वो किसी कोई फैमिली मेंबर अपनी फैमिली में बैठ के वो बात नहीं सुन सकता। क्योंकि कहने को तो वो सीएम है, एक सूबे के को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनसे इस तरह की गुफ्तगू का नहीं तसव्वुर था। और ये गुफ्तगू किसी और के लिए ने इमरान खान रियाज के हवाले से ये गुफ्तगू की जा रही थी। एक सहाफ़ी को कहा जा रहा था कि मेरी बेस पर ही ये शख्स उड़ता फिरता है और इस तरह के अल्फाज़ यूज़ किए गए हैं। तो अली अमीन पुनगंडा साहब, आप भूल जाते हैं कि इमरान खान रियाज साहब जो हैं वो आपकी ही पार्टी को प्रेजेंट करते हैं, वो किसी और पार्टी को प्रेजेंट नहीं करते। और उन्होंने अभी तक जितने भी जुल्म और सितम सहे हैं वो पीटीआई के पीछे से हैं या इमरान खान के लिए सहे हैं। और उनकी हालत का सारी मीडिया जानती है कि उनकी हालत क्या थी जब वो वापस आए हैं। और अपनी जान हथेली पर रख के वो रिपोर्टिंग करते हैं, जो कि जिनको आप कह रहे हैं कि माइक उठा के रोड पे आ जाता है, अपने आप को क्या समझता है। और इस तरह के अल्फाजात, और जो आपने अब्यूजिंग यूज की, लड़की होके वो अल्फाज यहाँ यूज नहीं कर सकती जो उन्होंने अल्फाज उस ऑडियो लीक में यूज की गई। जिस शख्स से वो इमरान खान रियाज की बदगोइयाँ कर रहे थे और उनके खिलाफ बोल रहे थे, वो जानते थे कि ये इमरान खान रियाज के बहुत करीबी दोस्त भी हैं और इमरान खान रियाज के साथ होते हैं। अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलूँ कि इमरान खान रियाज जो हैं वो ज़्यादातर अब, क्योंकि उनको पंजाब में थोड़ा सा थ्रेड है और उनकी जान को ख़तरा भी है, क्योंकि वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और पीटीआई के लिए बहुत सारे उनके, क्योंकि वो 22 होके चलते, कुछ लोगों का कहना कि वो 22 होके रिपोर्टिंग करते, तो इसलिए उनको पंजाब की हुकूमत से दूर करने के लिए उनको केपीके भेज दिया गया। और केपीके में वो केपीके हाउस में भी कहा जाता है कि वहाँ वो महफूज हैं और वहाँ वो स्टे करें। लेकिन अली अमीन पुनगंडा साहब की गुफ्तगू सुन के तो नहीं लग रहा कि वो वहाँ भी महफूज हैं। और जिस शख्स के साथ उन्होंने बात की है वो महर शराफत अली साहब थे, जिन्होंने मरियम साहिबा जो हमारी सीएम पंजाब हैं उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे 158 से। और वो सबको पता है कि फॉर्म 45, फॉर्म 47 की एक जंग अभी भी जारी है। पीटीआई वाले नून लीग पर, नून लीग वाले पीटीआई पर इल्ज़ामात लगाते हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन जो अल्फाजात उन्होंने यूज़ किए, और वो महर शराफत अली साहब को एक हिंट कर रहे थे, उनको टारगेट किया जा रहा था। और महर शराफत अली साहब का ये भी कहना है कि ये जब कॉल पे थे तो इनकी ऑडियो जो थी वो लाउड स्पीकर पे थे, कॉल इनकी लाउड स्पीकर पे थी। कोई इनको पीछे से लुकमे दे रहा था, कोई इनको बता रहा था, कोई इनको कह रहा था कि इनकी मंजी ठोक हो जाए। इस तरह के अल्फाज यूज़ किए गए। और ये कहा गया, जब उन्होंने पूछा महर शराफत अली साहब के कि तुम कहाँ हो, तो उसने कहा कि मैं तो पंजाब में हूँ, लाहौर में अपने घर में हूँ। तो उन्होंने कहा तुम मैनू मिल। तो मीन के ऐसा लग रहा था कि रोड के ऊपर कोई दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, जैसे नौजवान लड़के लड़ते हैं। लेकिन गुफ्तगू उनकी इस तरह की थी, कोई कहीं से उनके मैच्योरपन नज़र नहीं आ रहा था। और वो शराफत अली साहब को एक थ्रेट कर रहे थे, धमकियां, जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। और उनको ये कह रहे थे तुम मुझे बुज़दिल किस कह रहे हो, तो तुम्हें अपनी माँ की शादी मेरे साथ करनी है या अपनी बहन की शादी मेरे साथ करनी है। इस तरह के अल्फाज उनको बोले जाए, तुम मुझे बुज़दिल कह रहे हो। और यहाँ पे महर शराफत अली साहब ने उनको ये कहा कि भाई तुमने तो 500 लोग मरवा दिए,
ये फिगर वो है जो कि कहीं भी साबित नहीं हुआ, कॉल उनके कि 500 से ज़्यादा लोग पीटीआई के मारे गए हैं इस धरने के अंदर जो डी चौक में हुआ था। और अभी ये इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कितने लोग थे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 200 लोग थे। लेकिन महज शराफत अली साहब का ये कहना है कि नहीं, वो 500 लोग तूने मरवा दिए जो तेरे कहने पर आए थे। और हमने बहुत सारी वीडियो देखी है अली हमीरपुर गंडा साहब की, जिसमें अवाम उनको कह रही थी कि आगे चलो आगे चलो आगे चलो, तो वो एक जगह पे वो भी ये कहते नजर मैं वजू करके आया, जिसके ऊपर बहुत सारे मीम्स भी बने कि आप वजू करने गए हैं, उसके बाद वहां से गायब हो गए। और अली हमीरपुर गंडा का यही शुगल रहा है, चाहे वो डी चौक हो, पहले भी कितने धरने हुए, वो अपने पॉइंट से भाग जाते हैं, कभी हमें नजर नहीं आते। और उनका अभी तक मिजाज समझ नहीं आया कि एक सीएम होके बहुत ज़्यादा पंजाब की हुकूमत को वो बड़ा इजी लेते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन पंजाब में आने की हिम्मत भी नहीं करते। और पंजाब में आ जाएं तो माफ़ी तलाफियाँ, कभी मोहसिन नकवी साहब के साथ गुफ्तगू करते हैं, उनका आसरा लेते हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं अली हमीरपुर गंडा साहब के हवाले से। ये भी कहा जाता है कि इमरान खान मुझे थ्रेट करता है और अंदर से कहता है मैं क्या करूं, मैं धरना, मुझे जाना पड़ता अपनी सियासी पार्टी को बचाने के लिए। इसके अंदर मेजर लड़ाई तब सामने आई महर शराफत अली और अली हमीरपुर गंडा की, कि जब बुशरा बीबी इस जलसे को लीड कर रही थी, जब फाइनल कॉल दे दी गई थी कि कहा गया था ये फाइनल कॉल है जो कि इस्लामाबाद में होगी और डी चौक में हम जाएंगे, तो बुशरा बीबी 1.5 घंटा वेट करती रही है जून 26 पर, जिसके बाद इनका काफिला 1.5 घंटे के बाद चल पड़ा। और 1.5 घंटे हो चुका हुआ था, बुशरा बीबी इस्लामाबाद के करीब करीब थी, तो इनका काफिला जो अली हमीरपुर गंडा था, इनका काफिला पीछे था और ये काफिला वहीं रुका रहा, जिसकी वजह से लोग गुस्से में आ गए। और लोग अली हमीरपुर गंडा को ये कह रहे थे कि यार तुम चलो तो सही, हम गोलियां खाने के लिए तैयार हैं, तुम अपना काफिला लेके चलो। कोई उनको मुच्छड़ कह रहा था, कोई कुछ अल्फाज यूज किए जा रहे थे। ये अपनी गाड़ी से निकलना इन्हें पसंद नहीं किया, जो कि आज सहाफत पे बात करते हैं और दो बहुत ज़्यादा बनते हैं। लेकिन देखा जाए तो अली हमीरपुर गंडा साहब एक खोखले इंसान हैं, दोगले भी कहूँगी तो वो बुरे अल्फाज नहीं हैं। जब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब को जब पता चला तो वो बड़े शॉक्ड में गए कि उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उनकी बहन, ये अल्फाजात जो हैं ये अलीमा खान साहिबा के हैं। उन्होंने कहा था कि इमरान खान को जब पता लगा तो उन्होंने कहा 90 दिन के लिए उन्होंने मुझे बंद ज़रूर किया था, कुछ जगहों पे 90 घंटों के लिए उन्होंने बंद ज़रूर किया था, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा अभी एक आखिरी पत्ता रहता है जो मैं खेलूँगा। और उनको लम्हा व लम्हा ये चीज़ों को बताया गया, ये चीज़ें सारी आगाह की गई। और बुशरा बीबी साहिबा को जो फ्रंट एंड पर आके खेली हैं वो खान साहब की बेस पर आई हैं। लेकिन देखा जाए कि पीटीआई की हुकूमत जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में है, एक तरफ लगता है कि इमरान खान की है पार्टी, एक तरफ लग रहा है कि बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी को पार्टी में कोई लाइक नहीं करता, ये भी बातें सामने आ रही हैं। बुशरा बीबी इस सारे ग्रुप को लीड कर रही थी, जिस पे जो कारकुन थे उनका गुस्सा था कि बुशरा बीबी क्यों आगे हैं, बुशरा बीबी की जान को खतरा है, बुशरा बीबी गिरफ्तार हो सकती है, तो आप क्यों नहीं आगे आ रहे। हमें ये देखा गया हमेशा अली हमीरपुर गंडा साहब चाहे लाहौर में जलसा हो या इस्लामाबाद में जलसा हो, कहीं भी जलसा हो, वो जलसे से भागते ज़रूर हैं, ना उनका काफिला कभी टाइम पे पहुँचता है। इसकी वजूहात क्या है ये अभी तक समझ नहीं आई, क्या वो पार्टी का वाकई हिस्सा है भी या नहीं। जहाँ तक बात करें कि अभी सलमान अकरम राजा साहब ने, जो लाहौर के हैं उम्मीदवार थे पीटीआई के, जो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। एयरवाई के एक शो में उन्होंने कहा था कि मेरा छोड़ने का मकसद पीटीआई को ये था कि जब हमारी बुशरा बीबी से मुलाकात हुई तो उन्होंने नाजेबा अल्फाजात यूज़ किए जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं, इन्होंने गिद्द और बगैरत किस्म के अल्फाजात यूज़ किए, जिस पे सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हम इमरान खान के पैरोकार हैं, हम बुशरा बीबी के नहीं हैं, हम इमरान खान की इज़्ज़त करते हैं और ख़ानदान पार्टी से दूर रहें, जिसकी वजह से ये सारा जो भी था इशू से वो क्रिएट हुए। और एक तरफ तो यही नज़र आ रहा है कि एक तरफ बुशरा बीबी हैं, बुशरा बीबी की वजह से क्या पीटीआई के कुछ कारकुन छोड़ के जा रहे हैं। और जहां तक कहा जा रहा था कि सीएम जो हमारे केपीके के हैं, जो कि पीटीआई को लीड करते हैं, क्या वो वाकई पीटीआई के साथ मुंसलिक हैं, क्या पीटीआई के साथ वो सच्चे हैं या नहीं हैं, ये तो वक्त बताएगा।
अपने नाज़रीन के सामने मैं एक ट्वीट रखती हूँ जो कि आपकी अभी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। ये बात कहनी थी महज शराफत अली साहब की, जो कि बिल्कुल सच था कि इतनी गंदी और गलीज बातें किसी को हक नहीं कि वो उसकी माँ बहन को के बारे में ऐसी बात करे और इस पॉइंट पे जाए जहां आप एक सूबे को प्रेजेंट करते हो और अपने आप को आप आला ज़र्फ दिखाते हो, लेकिन आप अंदर से आला ज़र्फ ना हो, बिहाइंड द कैमरा आप कुछ हो। और अली अमीर बुलगंडा साहब के बारे में ये भी कहा गया था कि इन्होंने सारा ये प्रोपोगेंडा जो है सिर्फ तस्वीरें बनाई, कुछ वीडियो बनाई और वहाँ से वो गायब भी हो गए डी चौक से। और ऐसे ही हुआ, कहा कि वहाँ के जो मजलूम लोग थे उनको बीच रास्ते में छोड़कर वो अपने केपीके भाग जाते हैं। ये केपीके में भागने का जो काम है ये अली अमीर बुलगंडा साहब को बहुत अच्छी तरह आता है। वो हमेशा भाग जाते हैं और वो उस शख्स पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं जो कि जिसका नाम इमरान खान रियाज है। वो एक पाकिस्तान का एक ब्रांड बन चुके हैं और ऑडियंस उनको सुनना और देखना पसंद करती है। आप उस शख्स के बारे में बात करें जो कि आपकी पार्टी को बिना किसी लालच के प्रेजेंट कर रहे हैं। और हम दुआ गो है कि अल्लाह पाक शराफत अली साहब और इमरान खान रियाज साहब को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू हमारे सामने आई, इस तरह तो लगता है इन दोनों की जान को भी खतरा है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दें, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।